हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहली वीडियो में आप लोगों को हमने जो है नाउन के प्रैक्टिस और नाउन के सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे, जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी आपके लिए अच्छा था, मैंने वो सारे कवर कराए। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस करवाया। तो उसके बाद हमने जो है बात किया था, अनाउंस किया था, हमने कहा था कि हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 के जो भी बच्चे हैं उनको जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट जो है करवाने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो में जरूर से जरूर अपने भाई बहन जो भी हो घर में उनको जो है जरूर शेयर कीजिए और देखें हमारे वीडियो। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप लोग 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद कर सकेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सेंटेंस रीऑर्डरिंग टॉपिक हम लेंगे। सेंटेंस सेंटेंस रीऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस मतलब वाक्य, रीऑर्डरिंग मतलब कि री मतलब पुनः, ऑर्डरिंग मतलब व्यवस्थित करना या क्रमबद्धित यानी क्रम से करना। यानी कि अगर हम इस नाम से ध्यान दें तो हमें पता है एक सेंटेंस का हमारा जो है बेसिक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ये जो यहाँ पर ये आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर आप लोगों को पता हो तो हेल्प वर्ब में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एचवी और यहाँ पर एमवी यानी मेन वर्ब। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एमवी मतलब मेन वर्ब, ये आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि हमने यहां पर लिखा आई वाज। पहले देखते हैं इसमें नाम कितने होते हैं, इन सबके नाम को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर लिखा है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग को यहां पर देखना, यहां पर ये भी दे सकता है अरेंजमेंट। इसे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का यानी वाक्यों का व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित होना सेंटेंसेस। और इसी को हम जो है क्या कहेंगे, इसी को हम रीअरेंज द सेंटेंसेस भी देखने को मिलेगा। आप लोग ये चीजें देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। रीअरेंज द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का सेंस एक ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि रीअरेंज अरे गुरु जी इसको नहीं बताया, अरेंजमेंट देखा तो अरे गुरु जी इसको नहीं बताया, ऑर्डरिंग देखा तो अरे गुरु जी इसको तो बताए थे, इसको नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तीनों नाम से किसी तीनों में से कोई वो एक को यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं कैसे इसको हल किया जाता है एग्जांपल में। तो एग्जांपल की बात करें तो यहां पर सोल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि दिस प्लेस वाज आई born is the और where। चलिए, तो ये हमारा जो है 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, तो यहां पर देखेंगे मैं दिस प्लेस वाज आई बॉर्न इज द वेयर। यहां पर हमारे सेंटेंसेस के, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो ये सारे क्या है, सेंटेंसेस के क्या है भैया, ग्रुप हैं। ये सभी क्या है, सेंटेंसेस के ग्रुप हैं। और सेंटेंसेस के ग्रुप को ही सेंटेंस कहा जाता है, वर्ड्स के ग्रुप हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसका अर्थ सही यानी कि व्यवस्थित रूप से सही से उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो दिस इज प्लेस यहाँ स्थान है, वाज माने था, आई मतलब मैं, बॉर्न मतलब जन्म, इज माने है, द वेयर मतलब कहा। तो हमें देखना को मिल रहा है यहां पर आई मिल रहा है जो कि क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और यहां पर हमें जो है, अब फिर उसके बाद यहां पर हम बात करें तो इज, बॉर्न क्या है यहाँ पर, बॉर्न यहाँ पर वर्ब होगी। इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। वाज भी क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। बॉर्न क्या है, मेन वर्ब है। और फिर उसके बाद वेयर की बात करें तो यहाँ पर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई आया है, वाज आया है, प्लेस आया है, दिस है। तो देखिए यहाँ पर वेयर से हम किसी प्लेस की, यानी कि हमें वेयर के पहले हमें क्या चाहिए, प्लेस वाला कोई वर्ड चाहिए, चाहे कोई नाउन चाहिए हमें, और इसके आगे हमें जो है अगला सेंटेंस चाहिए, जिससे हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है वेयर से, जिससे हमें दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है। तो इसके लिए यहां पर हम देखते हैं दिस प्लेस। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज प्लेस, यानी ये वही स्थान है। प्लेस है यानी स्थान हो गया, वेयर सॉरी दिस इज द प्लेस, क्योंकि स्पेसिफिक है, ये अपने जन्म की बात कर रहा है, तो यहां पर द लगेगा प्लेस के साथ में, द प्लेस। और फिर उसके बाद यहां पर देखिए दिस इज द प्लेस, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वाज आई बॉर्न इज द वेयर प्लेस। प्लेस है तो यहां पर हम इससे किसको जोड़े, किससे जोड़ेंगे, वेयर से। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहां पर, आई वाज बॉर्न। अब देखिए दिस इज प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर मतलब जहां मेरा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यह है इस सेंटेंस का मतलब। तो यहां पर अगर हम जानते हैं कि हमें तो ऐसे वहां पर सोल्यूशन करने के लिए आएगा नहीं, तो हमको जो है कैसे देगा, ऑप्शन में हम देखते हैं कैसे चूज करना है। पहले देखिए ए ऑप्शन में हमको दे देगा आई वाज बॉर्न वेयर द प्लेस इज दिस। फिर बी नंबर ऑप्शन की बात करें, तो बी नंबर की बात करें तो यहां पर द प्लेस इज दिस वेयर आई वाज बॉर्न। सी नंबर की बात करें, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। फिर डी नंबर की बात करें, वेयर इज दिस प्लेस आई वाज बॉर्न। चलिए, तो यहां पर देखेंगे हम इस वाले में, हमें यहां पर अब देखना है, क्या देखना है, हमारा जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो देखते हैं यहां पर रिलेटिव को हम कहां कर रहा है। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, वेयर मतलब जहां, द प्लेस इज दिस यानी यहाँ स्थान इज है, इज यह है, मतलब इसका कोई तो सेंस, यानी कि हम देखें तो क्या ये दिस हमारा ऑब्जेक्टिव केस बता रहा है और प्लेस जो है सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत है ना। यहाँ पर प्लेस को क्या किया जा रहा है, पॉइंट आउट करने का है, यानी कि यह वही स्थान है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो क्या है ये, द प्लेस इज दिस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहां पर हमें देखिए द नहीं दिख रहा है, द यहाँ पर प्लेस के साथ में दिख रहा है। यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो ये डिमॉन्स्ट्रेट किसको करना है, इसको करना है, तो उल्टा हो रहा है ना, द प्लेस इज दिस है वेयर, तो इसको ये जोड़ने का काम करेगा, यहाँ दिस को थोड़ी ना जोड़ेगा, तो गलत है। फिर देखेंगे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यहाँ प्लेस है तो वेयर किसको, प्लेस को जोड़ेगा, किससे, वेयर जोड़ेगा दूसरे सेंटेंस आई वॉज बॉर्न से, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा क्या होगा, गलत होगा, वेयर हमारा पहले आया है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव यानी प्रोनाउन होता, तो यहाँ पर उसे भी गलत हो जाए, सही हो जाता। तो चलिए देखते हैं इसको हम सही करते हैं, मतलब सही नहीं हो। आगे देखेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। मतलब यहाँ पर देखो सेंटेंसेस को हमको क्या करना है, ऑर्डर करना है, मतलब कि ऑर्डरिंग करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रोनाउन क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोनाउन वी है, यानी वी क्या है, सब्जेक्टिव केस होगा, यानी वी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में है, वी क्या है, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कौन सा यहाँ पर हमें जो है वी कहीं पर दिख रहा है, हाँ जी, यहाँ पर हमको वी जो है 3 ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी पहला गया, यानी इस ऑप्शन को हमको चूजने के लिए गलत हो गया। अब आगे देखिए वी यानी ये सब्जेक्ट है, तो भैया हमको पता है सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए क्या,
सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सॉरी वर्ब चाहिए, वर्ब में हमें हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब, फिर क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि वी के बाद हमें क्या मिल रहा है, ओबे मतलब आज्ञा। यानी कि यहां पर देखिए अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो अगर हमें हेल्पिंग वर्ब, यहां मस्ट क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हमें सब्जेक्ट बात चाहिए ना, हमें सब्जेक्ट बात चाहिए ना अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बात चाहिए तो हमको देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन यानी तीसरा भी, बी नंबर भी ऑप्शन गया। अब देखिए बचा क्या, दो ऑप्शन, हम दो ऑप्शन में अब देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। अब आप लोगों को मैंने नाउन में पढ़ाया था तो वो जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी नहीं पढ़ा है वीडियो में जाकर के पजेसिव केस डाल करके उसमें ऑप्शन में मतलब कि सर्च बॉक्स में जा करके इंग्लिश बाई पजेसिव केस बाई रोहित सर एट अपना क्लासरूम डालेंगे तो आप लोगों को सर्च बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट खोल करके देखिएगा, उसमें हमने पजेसिव केस पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसमें जो है वी मस्ट ओबे यानी कि दोनों काम करें, यहाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, ये सब्जेक्टिव केस है। अब फिर उसके बाद यहाँ द रूल्स ऑफ द रोड। अब देखो रोड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है जो कि नाउन है। रूल क्या है, नियम है जो किसका है, रोड का नियम होता है भैया, नियम का रोड नहीं होता है हमारा, हमको पता है रोड का नियम। अगर ये हमारा रोड नॉन लिविंग थिंग है, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हमने जो है बताया है, क्या बताया है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पजेसिव केस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पजेसिव केस, फिर हमें क्या चाहिए, ऑफ, फिर क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए। तो यहां पर अब हम देखेंगे वी मस्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आया ओबे, द रूल्स ऑफ द रोड। रूल क्या है, यहां पर पजेशन होगा, किसका है, रोड का। रोड का क्या है, रूल है, यानी ये क्या है, पजेशन है किसका, रोड का। अगर ये रोड का पजेशन है तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑफ फिर ये रोड, यानी कि इस रूल को हमारे ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं चौथे वाले को भी देखेंगे, तो ये हमारा चौथा क्या है, सेंटेंस सही है, सॉरी सी नंबर हमारा सही है। 4 नंबर को देखेंगे, वी मस्ट ओबे द रोड, हमें जो है रोड का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऑफ रूल यानी कि नियम के रोड का पालन करना चाहिए, नियम के रोड का। यानी ये सेंस क्या है, गलत है, जो कि हमारे इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा पजेसिव केस नॉन लिविंग थिंग्स का पजेशन बताते हैं, तो हमें पजेसिव केस नहीं, यहां पर हमें क्या लिखना है, पजेशन लिखना है, सॉरी यहां पर पजेशन लिखना है, फिर ऑफ चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो यहां पर लेकिन यहां पहले नाउन है, फिर ऑफ है, फिर रूल है, तो यहां पर ये क्या है, गलत है, 4 नंबर रूल। अब आइए देखते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन में, स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन वर डार्क बिफोर। तो भैया देखो जब स्टॉर्म आता है तो पहले क्या हमें दिखाई देगा, बादल छा जाते हैं, काला होने लगता है, फिर वायु काफी तेज से चलने लगती है, तो हमें ये जो है नेचुरली चलता पता चल गया। तो यहां पर हम देखते हैं स्टॉर्म वर सीन, यानी भैया देखो अगर हम बात करें, अब यहां पर हमें सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा है ना, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहां पर हम किसको लेंगे, यहां पर क्लाउड्स लेंगे, काहे लिए, क्योंकि भैया देखो स्टॉर्म को हम देख नहीं सकते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, वर सीन, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सीन क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पर क्लाउड क्या है, क्लाउड हमारा क्या है, नाउन है, जो कि कॉमन नाउन होगा। और क्लाउड कैसा है, डार्क है, भैया स्टॉर्म डार्क नहीं होता है, तो डार्क जो है हमारा क्लाउड है, तो यहां पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आइए देखते हैं, अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, स्टॉर्म वन सीन वर सीन, यानी स्टॉर्म दिखाई दिए थे किसके, बिफोर द क्लाउड्स। भैया स्टॉर्म को हम देख नहीं सकते, ये गलत है। अब आगे देखिए, डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि डार्क क्लाउड्स यानी काले बादल, वर मतलब सीन मतलब दिखाई दिए थे, बिफोर मतलब पहले, स्टॉर्म मतलब तूफान से। तो यहां पर हमने देखा कि डार्क जो है मतलब कि क्लाउड्स यानी बादल जो है पहले स्टॉर्म से दिखते हैं, बाद में नहीं। अब देखेंगे यहां पर द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वर सीन, देखो द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वर सीन, द स्टॉर्म, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें क्या चाहिए, बिफोर द डार्क, द स्टॉर्म क्या, पहले द डार्क क्लाउड्स वर सीन, यानी कि स्टॉर्म जो है पहले क्या हुआ, दिखाई दिया किसके, डार्क क्लाउड के पहले, तो ये कहना गलत होगा। फिर आगे देखें, डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म, ओह नो, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हो गए जी, ओ नो मैंने क्या कर दिया भैया, गलत हो गया ना। चलिए देखते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां सीन कर देते हैं, यहां वर कर देते हैं।
ऐसे केस तो होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन देखिए जैसा होगा। तो यहाँ पर डार्क क्लाउड सीन वर बिफोर, यहाँ पर देखिए डार्क क्लाउड्स, फिर हमको एक्शन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो ये क्या है तरीका, गलत है। हमको पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो ये क्या है, गलत है, लिख लीजिए। ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 5 की बात करेंगे। 4, 3 की देखेंगे। तो यहाँ ए बर्ड वेरी क्लीवर, देखिए अब यहाँ क्रो है। क्रो क्या है, एक, हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक क्रो जो है, यहाँ पर इसे जो है हम कॉमन में भी रख सकते हैं, इसे हम कॉमन में भी रख सकते हैं, और इसे हम प्रॉपर में भी रख सकते हैं। ये इसका निश्चित नहीं कर सकते हैं कि प्रॉपर में रखेंगे। देखो बर्ड्स की प्रजातियां होती हैं कई सारी, बर्ड्स की कई सारी प्रजातियां होती है, जिसमें पिकॉक हो गया, पेहान हेन हो गया, क्रो हो गया, नाइटेंगल हो गया, ये सारी बर्ड्स ही प्रजातियां हैं। तो कॉमन मतलब सामान्य जाति जिसमें सब आते हो। तो भैया यहाँ पर क्रो भी क्या है, प्रॉपर है, मतलब कि कहने का मतलब कई सारे कौवे हैं। हाँ, ये बात सही है, उनका एक स्पेसिफिक नेम है, लेकिन कौवा ये कहते हैं, कौवा कहते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ एक कॉमन का भी काम कर रहा है। तो भैया देखो, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौवा को कहा क्या जा रहा है, क्रो। क्लीवर मतलब चतुर है, इज माने है, ए माने एक, वेरी मतलब बहुत, द बर्ड, यानी कि यहाँ पर हम द को किसके साथ लगाएंगे, बर्ड के साथ में, यानी क्रो के साथ में। तो यहाँ देखिए बर्ड के पहले ए तो मिलेगा, ये बात सत्य है, क्योंकि बर्ड के पहले हमें ए इसलिए चाहिए क्योंकि एक पक्षी होता है कौवा, कई सारी पक्षियों की बात तो नहीं कर रहा है कौवा, एक ही मतलब कि ऐसी पक्षी है जो कि बहुत चतुर होता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया, एक पक्षी है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ए बर्ड वेरी क्लीवर इज द क्रो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बर्ड इज वेरी क्लीवर इज द क्रो, कहने का सेंस क्या है, एक चिड़िया बहुत चतुर है का कौवा है। तो ऐसा हमारा कोई सेंटेंस थोड़ी ना होता है, गलत तरीका है। आगे देखते हैं, द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड। तो हमें यहाँ पर देखो सीक्वेंस मिला है, क्रो क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये क्या मिला है, आर्टिकल ए, फिर वेरी, फिर क्या एडजेक्टिव, फिर बर्ड। यानी कि यहाँ पर हमारा बर्ड क्या है, नाउन है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि बर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है, किसको, क्लीवर चतुर, कैसा कैसा पक्षी है, चतुर है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे, कितना चतुर है, बहुत है भैया, एडवर्ब होगा। तो यहां पर कहने का सेंस ये हुआ कि यहां पर हमारा दा क्या है, दा क्या है हमारा, दा यहां पर हमारा क्या हो गया, दा हमारा जो है यहां पर हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखेंगे द बर्ड क्रो वेरी क्लीवर बर्ड। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा शब्द है जो छूटा हुआ है, और कई बार कई तो दो हुए हैं ना, तो ये गलत होगा। फिर देखिए द वेरी क्लीवर इज द क्रो, तो कह रहा है कि द वेरी क्लीवर। अब भैया देखो हमें जो है पता है कि देखो नाउन के साथ में आर्टिकल्स लगते हैं, हम यहाँ पर किसके साथ लगा दिए हैं, एडवर्ब के साथ में। ये तरीका क्या है, गलत। और फिर भी हमको देखो और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं दिख रही हैं, व्यवस्थित दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्रो, जो कि सब्जेक्ट होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। द वेरी क्लीवर यानी कि बहुत चतुर है, इज माने द क्रो, यहाँ बर्ड है ये नहीं, देखो क्या दिख रहा है, तो गलत हुआ ना भैया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, हमने इसको ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, अब लिखते हैं, चलिए देखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे ए लॉट मनी, मनी ऑफ borrowed, borrowed has them from। फिर देखिए मनी ऑफ borrowed has them a lots of, a lot, a lot of money borrowed, borrowed she has them from। चलिए तो देखिए यहां पर सी
borrowed, she borrowed a lot of money from them। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए हमें सी क्या दिख रहा है, प्रोनाउन दिख रहा है, जो कि किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। अब इसके बाद सी के बाद हमें चाहिए क्या भैया, हैज चाहिए ना। क्या चाहिए, सी के बाद हैज चाहिए। सॉरी यहां पर हैज ले लेते हैं, हैज। अब सी के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या लिया है, पैसा लिया है। कितना लिया है, ढेर सारा। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर किससे लिया है भैया, किससे मनी लिया है, मनी। क्या, फिर प्रीपोजिशन फ्रॉम दिख रहा है तो हम मनी के बाद लगाएंगे। फिर क्या चाहिए हमें, फ्रॉम के बाद हमें देम चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए देखते हैं किससे पैसे लिए। सी यहां पर क्या होगा, सी यहां पर सब्जेक्ट है। अब देखिए ये ऑप्शन गए दोनों, ऑप्शन सी हम सब्जेक्ट चाहिए ना, सी है ये नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सी के बाद हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं है। तो इसके बाद बचा कौन, डी नंबर। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम कल 10 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। ये रहे आपके लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और ये बात आप लोग कहूंगा 10th बोर्ड जो 2025 में देने वाले हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वो वीडियो देखें। और ये मेरा वादा है इन 15 से 25, 15 आज के 4 क्वेश्चन, कल 15, 19, 20 क्वेश्चन करवा देंगे, जिसमें मेरा पूरा वादा है आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें का एक नंबर नहीं जाने देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।